स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इजाजत मिलने के 10 दिन के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कर दी जाएगी और अब चूंकि 16 तारीख दे दी गई है, इसीलिए ड्राई रन के जरिए एक एक सलवट को दूर करने का प्रयास और ज्यादा तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इसी बाबत एक मुलाकात भी करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वैक्सीनेशन का पूरा प्लान तैयार है। कोरोना के खिलाफ हर मोर्चे पर अव्वल रही मोदी सरकार का अब फाइनल इम्तिहान है। पहले चरण की परीक्षा की तारीख है 16 जनवरी, यानी शुभ संक्रांति के साथ ही होगा टीकाकरण अभियान का श्री गणेश। सोलह जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों समेत फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, इसके लिए तो कई महीनों से काम चला हुआ है। गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसका नाम नेगवैक है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री के लोग हैं उसमें, डॉक्टर पॉल और हेल्थ सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन हैं। उन्होंने बहुत मीटिंग्स करके बारीकी से इस पे काम किया है। 3 चरण के ड्राई रन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तय हुआ कि सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 27 करोड़ है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं। एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं। एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब आगे की रणनीति पर सबकी नजर है। सोमवार को पीएम मोदी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है। 2 वैक्सीन्स ऐसी है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। मोदी सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका मुफ्त लगेगा, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि पहले चरण में जिन बाकी 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है उन्हें टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं। उम्मीद है कि सोमवार को होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन की तारीखों के ऐलान की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाली है। कोरोना की हर चुनौती के सामने वो खुद डट कर खड़े हैं। सबको साथ लेकर चले। हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की, समय समय पर डॉक्टरों से बात की, वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया। वैक्सीन की जमीनी हकीकत समझने खुद वैक्सीन सेंटर्स तक गए।
ये अपने आप में इतिहास है कि 1 साल से कम समय में भारत ने 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार कर ली है। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने इसके लिए चरणबद्ध तैयारी की। मार्च के बाद से ही भारत ने वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ उसके मास प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये फाइनल स्टेज है। प्रोडक्ट जो बनता है और ये वायल में फिल होता है, सील होता है, उसके बाद ये हाई स्पीड कैमरास जो आप देख सकते हैं, सब वायल को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करते हैं कि कुछ अंदर तो ना हो, पार्टिकल्स, धूल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ रिजेक्टेड आता है, यहाँ एक्सेप्टेड आता है। जो रिजेक्टेड है वो कचरे में हम फेंकते हैं, क्योंकि सेफ्टी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों की सेफ्टी। तो ये सारे एक्सेप्टेड वाले हैं। मैं एक उठा सकता हूँ? हाँ, तो ये एक्सेप्टेड है। और इसके बाद आप इसको फिर, तो इसके बाद लेबलिंग होगा और फिर बॉक्सेस में पैक होगा। उसके साथ वो ड्राई आइस होगा कि कोल्ड चेन में मेंटेन कर सकते हैं, और फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, एसी के ट्रक्स में पूरे देश में जाएगा। वैक्सीनेशन का पूरा रोड मैप तैयार है। 7 चरणों में टीकाकरण की प्रक्रिया चलेगी। पहले चरण में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और देसी कोवैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक लैब में तैयार होगी। दूसरे चरण में वैक्सीन लैब से देश के 4 मुख्य डिपो तक पहुंचेगी। करनाल, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ये डिपो हैं। तीसरे चरण में राज्यों के 37 स्टोर में वैक्सीन को रखा जाएगा। चौथे चरण में उसे जिलों के 29,000 केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। 5वें चरण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। छठे चरण में टीका लगेगा। इसके बाद 7वें चरण में कोविन ऐप से मॉनिटर किया जाएगा। किसी भी डेटाबेस को यूज करके इन लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और किया जाएगा ऐप के थ्रू कि आप रजिस्टर हो गए हैं। आप आपका जो फोन नंबर है उस पर OTP आएगा, और जब आपकी बारी आएगी तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप इस जगह आके अपना टीका लगा लें। जो लोग इस पे नहीं आते हैं वो अपने आप को अपलोड करके अपना नाम और डिटेल्स भेज सकते हैं। कई उसके अप्रूव्ड आई कार्ड्स हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, और भी कोई ऑफिशियल आई कार्ड हो जिसमें फोटो हो, तो वो दिखा के वो अपना डेटा अपलोड करके उनको भी एक अपने मोबाइल फोन पे OTP आ जाएगा और वो रजिस्टर हो जाएंगे, और जब उनकी बारी आएगी तो वैक्सीन लगा दिया जाएगा।